हरे कृष्णा मैया। हरे कृष्णा बेटा, बस 35 पे शुरू करते हैं। जी। हरे कृष्णा आप सभी को। आज का हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णुपदाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण स्वामी नमः। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जय गोपाल भट्टदास रघुनाथ हे श्री गोसाई घर चरण वंदनीय आये दिव्य विनाशम विष्णु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में नतकोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद पूज्य पाद सुंदर गोपाल प्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा यथायोग्य दंडवत। हरे कृष्णा। आप सभी को बलदेव पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे दाऊ भैया का जन्मदिन है। हमारे दाऊ भैया आज आ गए हैं और 8 दिन बाद हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा। तो सबसे पहले हम उनके जन्म दिवस पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा लिखा गया है, स्कंद पुराण में लिखा गया है कि दाऊ जी का जन्मदिन जो राधाष्टमी से पहले छठ आएगी उसको है, यानी कृष्ण जी से 13 दिन छोटा। तो हमारे गुरुजी ने यही बताया कि कल्प भेद से ये भी हो सकता होगा, इसको हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये भी कभी किसी कल्प में ऐसा होगा। लेकिन जो अभी की जो हम कृष्ण लीला सुन रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसके अनुसार हमारे आचार्य हुए जीव गोस्वामी उन्होंने इसका निर्णय दिया और हमें अपने गुरु वर्ग की बात समझ लेनी चाहिए और उसे ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो साधारण नहीं है। अभी हमारे कुछ दिन पहले ही हमने रूप गोस्वामी जी के बारे में इतना कुछ सुना। उनको सुनकर, उनकी जीवन की जो है कथा सुनकर हमें समझ आता है कि वो साधारण नहीं है। वो कौन है? वो सब भगवान के निज जन हैं, उस लोक से आए हैं। तो वो जो भी कुछ कहते हैं उसमें संशय नहीं करना चाहिए। तो जीव गोस्वामी जी ने इस पर समझाया कि यदि हम मान लें कि कृष्ण से 13 दिन छोटे हैं, यदि छठ पूर्णिमा को, छठ को बलदेव छठ बोलते हैं उसको, यदि हम उसको उनका जन्मदिन मानते हैं तो वो हो गए 13 दिन छोटे। ये तो कहीं आया नहीं। भागवत में क्या लिखा कि जब कृष्ण जन्म हुआ तो रोहिणी मैया बलदेव जी को लेकर आई, मतलब उसी घर में रहती थी, लेकिन वो उत्सव में नहीं आ रही थी। तो नंद बाबा उन्हें कहते हैं कि भाभी आप भी आओ, घर का उत्सव है, आप तो जरूर आओ। हरे कृष्णा। गौरप्रिया आवाज क्लियर है? मैसेज आ रहा है, आवाज क्लियर नहीं है। क्लियर है दीदी, क्लियर है। ठीक है जी। तो ये समझ आता है कि रोहिणी मैया उस समय अपने छोटे से लाला को लेकर आई और कृष्ण जी के साथ उन्हीं के पालना में वहां पे बलदेव जी को सुला देती हैं। बलदेव जी ने तब तक आंखें नहीं खोली थी। प्रथम बार जब उन्होंने कृष्ण दर्शन किया तो बलदेव जी ने आंखें खोली। तो यहाँ वहां पे श्रीमद् भागवत में ये उल्लेख है कि जब अपने लाला की सुंदर आंखें खुली हुई देखी तो रोहिणी मैया के मन में भी उत्साह आ गया। वो भी खुशी से झूम उठी। दो खुशी, एक तो ठाकुर जी का जन्म उत्सव, दूसरा उनके लाला ने उस दिन प्रथम बार आंखें खोली। तो इसका मतलब वो कृष्ण जी से बड़े हैं। दूसरा, यदि हम ये मान लें कि वो कृष्ण जन्माष्टमी से पहले वाली छठ, 1 साल पहले, यानी लगभग 1 साल में
13 दिन कम। यदि पिछले साल वाली छठ को जन्म होता तो 1 साल का बच्चा तो चलने लग जाता है, वो तो बोलने भी लग जाता है, उसको तो कुछ कुछ अन्न भी खिलाना शुरू कर देते हैं, और नामकरण तो उसका हो ही जाना चाहिए 1 साल के बच्चे का। तो यदि ये पहले मान लिया जाए कि बलदेव छठ पहले वाली पे बलदेव जी का जन्म हुआ और फिर जन्माष्टमी पे कृष्ण जी का जन्म हुआ, तो ये भी पॉसिबल नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में क्या लीला है कि दोनों छोटे छोटे बालक घुटने चल रहे हैं, साथ साथ घुटने चल रहे हैं। दोनों का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने एक साथ किया, दोनों का अन्नप्राशन एक साथ किया। तो 1 साल के बालक का नामकरण और अन्नप्राशन होगा, ये संभव नहीं लगता। तो इससे हमें अपने गुरुवर की बात मानकर आज के दिन को ही बलदेव जी की जन्मतिथि मानकर उसे मनाना चाहिए। तो ये तो हमें एक जो है हमारा संशय है, हमारे गुरुवर की कृपा से आज ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आज का जो दिन है बलदेव पूर्णिमा, इसी दिन बलदेव जी का जन्म हुआ है। 8 दिन बड़े हैं बलदेव जी। अब हम ये समझेंगे, आज के दिन ना आप सब कॉपी पेन जरूर लेके बैठो, क्योंकि ये थोड़ी तत्व की कथा है। बलदेव जी कौन है, कैसे हैं, ये सब हमें समझ आना चाहिए। तो आप सब जो लोग बैठे हैं पेन पेंसिल लेके वो अच्छा है, जो लोग नहीं बैठे वो कॉपी पेन लेके जरूर आओ साथ में। तब से हम फिर ये शुरू करते हैं बलदेव जी का तत्व क्या है। पहले लीला में ही चलते हैं कि बलदेव जी का जन्म कैसे हुआ। बलदेव जी का जन्म उत्सव है, तो बलदेव जी का जन्म कैसे हुआ। बलदेव जी की माता का नाम है रोहिणी और पिता का नाम है वसुदेव जी। बलदेव जी का एक नाम संकर्षण भी है। तो संकर्षण क्यों है? क्योंकि बलदेव जी को देवकी मैया के जो सप्तम गर्भ था, देवकी मैया के सप्तम गर्भ को संकर्षण करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित किया। तो एक जो हमारे मन में हमेशा से ये धारणा है कि संकर्षण ही बलदेव जी हैं, आज इसको भी हम सब क्लियर करेंगे। बलदेव जी से संकर्षण है, संकर्षण से बलदेव नहीं है। कैसे? योग माया जी ने, जिन्होंने संकर्षण किया, वो बलदेव जी को संकर्षण नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या हुआ? जिनको संकर्षण किया वो कौन थे और रोहिणी मैया के गर्भ में क्या थे? अभी जन्माष्टमी आने वाली है, हम लोग बहुत विस्तृत इसको अच्छे से समझेंगे कि कृष्ण भी एक कृष्ण नहीं है। द्वारका के कृष्ण अलग है, मथुरा के कृष्ण अलग है और ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर अलग है। और किस तरह से जो वसुदेव लेके आए अपने साथ चतुर्भुज नारायण रूप में भगवान कृष्ण को, और एक यशोदा मैया के गर्भ से जो पैदा हुए ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वो मिलकर कैसे एक हुए और किस तरह से जन्म हुआ, ये हम जन्माष्टमी पे अच्छे से और समझेंगे। आज बलदेव पूर्णिमा है, तो इसी तरह हम समझेंगे कि बलदेव जी कौन है। तो जो रोहिणी मैया के गर्भ में पहले से संतान थी, 3 महीने के गर्भ से जब वो थी, तो वसुदेव जी ने उन्हें गोकुल में भेज दिया। क्यों? क्योंकि कंस का कुछ पता नहीं, कहीं उसे समझ आ जाए कि ये भी वसुदेव की संतान है और वो रोहिणी मैया को और बच्चे को नुकसान ना पहुंचे, इसलिए पहुंचा दे, इसलिए उन्होंने उन्हें गोकुल में भेज दिया नंद बाबा के घर। तो जब वो नंद बाबा के घर में आई, वो तो 3 महीने की गर्भवती थी पहले से, और कुछ टाइम बाद ही फिर यशोदा मैया भी गर्भवती हुई। तो उधर से जो सप्तम गर्भ था उनका, वो वहां से संकर्षण किया। जो देवकी के गर्भ में थे बलदेव जी, वो थे मथुरा वाले बलराम जी। तो बलराम जी भी 2 हो गए, एक मथुरा वाले और एक गोकुल वाले। तो जो रोहिणी मैया के गर्भ में थे वो हैं ब्रज के बलराम जी, बलदाऊ जी।
और जो देवकी मैया के गर्भ से आए वो आए संकर्षण जी। तो बलदेव जी, बलदाऊ जी और संकर्षण मिलकर अब एक हो गए। इस तरह से वहां पर ठाकुर जी का जन्म और बलदेव जी का जन्म एक साथ ब्रज में हुआ। और इस बात का प्रमाण कहाँ मिलता है कि बलराम के ब्रज के कृष्ण, ब्रज के बलराम और मथुरा के कृष्ण, मथुरा के बलराम अलग हैं। वो आता है जब अक्रूर जी आए थे मथुरा में ले जाने के लिए दोनों भाइयों को कंस के उत्सव में, जब कंस ने कुछ धनुष यज्ञ किया था और मारने का प्रबंध किया था कि कृष्ण और बलराम को मैं अपने यहाँ पे बुला के मार दूंगा, क्योंकि वहां पर कोई भी असुर कामयाब नहीं हो रहा था कृष्ण को मारने के लिए। तो उन्होंने सोचा मैं अपने यहाँ पे बुला के मरवा दूंगा। तो अक्रूर जी को भेजा था। जब अक्रूर जी वहां पर पहुंचे थे तो अक्रूर घाट है अभी भी, जो वृंदावन की सीमा पर है, जहां से वृंदावन खत्म होता है और आगे फिर मथुरा शुरू होता है। वहां पे अक्रूर घाट पे संध्या वंदन का समय हो गया। तो अक्रूर जी ने बोला बच्चों तुम इस रथ पे ही बैठो, मैं पास में जमुना नदी है वहां पे स्नान करके आता हूँ संध्या वंदन करके। तो वो जैसे ही नदी के पास आए उन्होंने देखा कृष्ण और बलराम नदी के अंदर, यमुना नदी के अंदर। वो एकदम से हैरान के बच्चे तो वहां छोड़ के आया था, ऊपर आए देखा कृष्ण और बलराम रथ पर भी, फिर वापस गए देखा कृष्ण और बलराम। तो यहाँ से क्या समझ आता है? यहाँ से आता है कि जो मथुरा के कृष्ण और बलराम हैं वो अक्रूर जी के साथ चले गए और जो ब्रज के कृष्ण और बलराम है वो वहीं पर रह गए, क्योंकि कृष्ण और बलराम कभी भी ब्रज को छोड़कर जाते नहीं, एक कदम भी वो दूर रखते नहीं। तो फिर जो चले गए वो कौन थे? वो मथुरा वाले कृष्ण और बलराम थे। ये थोड़ा सा आपको सुनने में अभी अलग लग रहा होगा, लेकिन धीरे 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 जब आप भजन करोगे ये सब बातों की आपको समझ आएगी। ये सब बातें आपको अनुभूति होने लगेगी कि जो हमारे शास्त्रों में है ये सब सच है, ये सब कल्पना नहीं है। अब और एक हमारा क्या धारणा है कि बलराम जी जो हैं शेष के अवतार हैं। क्यों? क्योंकि हमने टीवी सीरियल्स में देखा है कि जब कृष्ण भगवान इस धराधाम से जा रहे थे तो भी बलराम जी नदी में गए वहां पे और वहां से एक सर्प बनकर चले गए, सफेद रंग का बहुत बड़ा सा सांप बने और चले गए। इसी तरह जब हमने राम लीला में देखा कि जब भगवान जा रहे थे यहाँ से अपनी लीला प्रकट करके, तो लक्ष्मण जी सरयू नदी में गए और वहां पे एक बहुत बड़े से सांप बन गए और चले गए। तो सबके दिमाग में क्या आ गया कि शेष के अवतार ये बलराम जी हैं और लक्ष्मण जी हैं। लेकिन अब इसको तत्व से समझो, बलराम जी हैं कौन? जैसे कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी कौन है? सत चित आनंद। भगवान कौन है? सत चित आनंद। तो भगवान को जब लीलाएं करनी थी तो भगवान ने अपने आप को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो भगवान का सबसे पहला प्रकाश है वो है बलराम जी और दूसरी तरफ राधा जी। तो जो भगवान का सत वाला पार्ट है, संधिनी शक्ति से जो सत, सत मतलब सत्ता, वो उसके अधिष्ठात्री देवता बने बलराम जी। चित, चित मतलब संवित शक्ति से, जो चित मतलब ज्ञान, वो स्वयं कृष्ण। और आह्लादनी शक्ति, जिससे आह्लादनी शक्ति से बनी राधा रानी, जो भगवान को आनंद देती। सत चित आनंद, सत चित आनंद। सत से बलदेव जी, चित कृष्ण जी और आनंद से राधा रानी। तो सबसे पहला प्रकाश भगवान ने जो अपना किया वो इस तरह से 3 पार्ट्स में अपने आप को डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि उन्हें लीला करनी थी। तो जो बलदेव जी हैं, जो बलराम जी हैं, वो संधिनी शक्ति के अधिष्ठात्री देव यानी
सत शक्ति हैं। सत मतलब सत्ता, सत्ता मतलब एग्जिस्टेंस। कुछ भी यदि भगवान को चाहिए, भगवान का धाम, भगवान के परिकर, भगवान का वस्त्र, भगवान का आसन, भगवान का छत्र, प्रत्येक वस्तु जो भी भगवान की सेवा में लगती है, वो कौन है? वो है बलराम जी। तो बलराम जी कौन है? जो भगवान की प्रत्येक रस में सेवा करते हैं। 5 रस हैं, हम सब जानते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। इन्हीं 5 रसों में हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन बलदेव जी ऐसे हैं जो इन 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं। शांत रस में वो भगवान की शैया, भगवान का आसन, भगवान के वस्त्र, भगवान का धाम, ये जो जमीन है, ये भी साधारण नहीं है। भगवान के लोक में जो धरती है, ये भी साधारण नहीं है, भी चिन्मय है। चिन्मय कौन है? ये है बलदेव जी, जिसपे भगवान चरण रख के चलते। वो पृथ्वी भी भगवान वो जमीन भी बलदेव जी स्वयं बन जाते हैं। तो शांत रस में इस तरह से सेवा करते हैं। दास रस में उनकी गैया बन जाते हैं, उनके परिकर बन जाते हैं, जो उनकी दास्य रस में सेवा करते हैं। फिर वात्सल्य रस में भी उनकी सेवा करते हैं। सखा रस में भी उनके बड़े भाई बनके। वात्सल्य रस में बड़े भाई हैं लेकिन केयरिंग है बहुत, उनको अपनी गोदी में सुलाते हैं, उनके चरण दबाते हैं। उनको भूख लगती है तो उनको ध्यान रखते हैं कि कृष्णा अब खाने का समय हो गया, आके खा ले। तो मैया की तरह उनका लालन पालन भी करते हैं, सखाओं की तरह उनके साथ खेलते भी हैं। अब रह गया माधुर्य रस। माधुर्य रस में कैसे सेवा करें? माधुर्य रस में सेवा करने के लिए भी बलदेव जी अनंग मंजरी बन गए। राधा रानी की छोटी बहन जो है अनंग मंजरी, वो बलदेव जी। तो इतनी सेवा वृत्ति है बलदेव जी के अंदर, इसीलिए उनको अखंड गुरु तत्व भी कहा जाता है। बलदेव जी जो है अखंड गुरु तत्व हैं। गुरु का काम क्या है? सबको भगवान की सेवा में लगाना और प्रत्येक जीव के अंदर सेवा वृत्ति को जगाना। सेवा वृत्ति कौन जगा सकता है? जिसके अंदर स्वयं होगी सेवा वृत्ति, वही तो सेवा वृत्ति दूसरे के अंदर जगाएगा। जिसके पास खुद ही नहीं है, वो दूसरे को क्या देगा? तो गुरु कौन है? जो जीवों के हृदय में ऐसी सेवा वृत्ति को जगा दे। तो जो बलदेव जी हैं वो अखंड गुरु तत्व हैं, मतलब सारे जो गुरु वर्ग आते हैं वो बलदेव जी से ही आते हैं। देखो, और बलदेव जी के पास, हरे कृष्णा, माइक ऑन है आपका, आप प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। और प्रिया बेटा म्यूट को ऑन कर दे। हरे कृष्णा, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से क्लास में बैठा करो। ये साधारण कथाएं नहीं है, ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगी आपको। आप लोग सौभाग्यशाली हो कि गौड़ीय वैष्णव धारा में आप आए हो, जहां पर ये ऐसे ऐसे तत्व आपको सुनने को मिलेंगे। आपको समझ नहीं आता माइक कैसे ऑन हो जाता है, प्लीज आप ध्यान से देखो, कथा ठीक से सुनो। बलदेव जी को अखंड गुरु तत्व कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रत्येक जीव के हृदय में सेवा की वृत्ति जगाते हैं। बलदेव जी के हाथ में हल और मूसल है। हल और मूसल किसका प्रतीक है? हल से हम क्या करते हैं? बहुत कठोर जब भूमि होती है उसको सॉफ्ट करते हैं जब हल चलाते हैं ना, ताकि जब हम उस पे बीज डालें तो वो बीज अंकुरित हो सके। यदि पत्थर जैसी जमीन पे हम बीज फेंक देंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा और वो अंकुरित नहीं हो पाएगा।
इसलिए हल से पहले उसको सॉफ्ट किया जाता है, और फिर जो बड़े बड़े पत्थर रह जाते हैं, जो बड़े बड़े मिट्टी के डले रह जाते हैं मूसल वो हल के बाद भी, तो फिर वो मूसल से उसको कूट कूट के और सॉफ्ट कर दिया जाता है। और फिर जब धान उगता है, धान जब उगता है तो भूसी से जो मेन बीज है, जो धान है, उसको अलग करने के लिए भी मूसल से कूटा जाता है, ताकि उसकी भूसी भूसी अलग हो जाए और जो हमारा धान है वो अलग हो जाए, जो हमें चाहिए वो अलग हो जाए। इसका क्या मतलब, जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो हमारे बहुत सारे अनर्थ होते हैं। अनर्थों को दूर करने के लिए ये बलदेव जी जो है हमारी पिटाई करना मतलब क्या, पिटाई करना मतलब क्या, कथाओं द्वारा हमें समझाते हैं कि भक्ति में हमें ऐसा नहीं करना, भक्ति में अपराध से बचना है। अपराध से बचते हुए यदि हम भक्ति करेंगे तो जल्दी ही हम सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। ये सब हमें कथाओं के द्वारा गुरुजी समझाते हैं। जो हमारे जीवन में गुरुजी आए हैं वो बलदेव जी का ही प्रकाश है। बलदेव जी चाहते हैं कि प्रत्येक जीव भगवान की सेवा में लगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी सेवा वृत्ति है, वो चाहते हैं सबके सब जीव भगवान की सेवा में लगे। इसीलिए वो आचार्य रूप में इस धराधाम पे भी आ जाते हैं और हमारे जैसे बद्ध जीवों को आके जगाते हैं, जागो 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 जीव जागो। अरे जागो, सो क्यों रहे हो, भगवान की भक्ति करो। महाप्रभु आ गए हैं, महाप्रभु सभी जीवों को इतने सस्ते में वैकुंठ गोलोक धाम में ले जाना चाहते हैं। सस्ता क्या है, उसकी मूल्य क्या है वहां जाने का, केवल और केवल हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल ये हरि नाम के द्वारा ही हम, जो अनेक अनेक युगों में बहुत मुश्किल था ब्रज की भक्ति पाना, वो ब्रज की भक्ति हम केवल हरि नाम से प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य रूप में आकर हमें हमारे गुरुवर्ग ये समझा रहे हैं। तो आज ये समझ आया कि शेष के अवतार बलराम जी नहीं है, बलराम के अवतार शेष हैं। तो जो नित्यानंद प्रभु का प्रणाम मंत्र है उससे और क्लियर होगा। उसमें है संकर्षणा कारणतोषाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च यस्यांश कला स नित्यानंद अख्या सम शरणम ममास्तु। इसका मतलब संकर्षण से कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु और शेष, ये सब क्या है, बलदेव जी के अंश, अंश के अंश, अंश की कला, ये सब ऐसे उनका प्रकाश है। अभी हमने समझा कृष्ण जी से कैसे पहला प्रकाश हुआ बलदेव जी। बलदेव जी के बाद अयोध्या में वो आए लक्ष्मण बनकर। लक्ष्मण जी भी वो ही हैं जो बलदेव जी। फिर द्वारका में आए संकर्षण बनकर, द्वारका में संकर्षण बनकर। द्वारका में एक चतुर्व्यूह है जिसको संकर्षण, और फिर वैकुंठ में महासंकर्षण, वैकुंठ में महासंकर्षण। फिर वैकुंठ के बाद कारण महाविष्णु, महाविष्णु से महासंकर्षण से पुरुषावतार। पुरुषावतार कौन कौन से हैं? कारणदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। कारणदक्षाई विष्णु वो है जो विरजा नदी पर शेष के ऊपर लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी जिनके चरण सेवा कर रही है और जिनके श्वास श्वास से ब्रह्मांड निकल रहे हैं और उन ब्रह्मांडों में जीव की सृष्टि हो रही है। कारणदक्षाई विष्णु वो हुए। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाई विष्णु आते हैं जिनकी कमल नाभ से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, वो है गर्भोदक्षाई विष्णु। फिर प्रत्येक जीव के अंदर भी परमात्मा रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं परमात्मा रूप में। तो इस तरह से 3 पुरुषावतार हुए।
कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु। हमारे हृदय में जो अंगुष्ठ प्रमाण में है वो एक क्षीरोदकशायी विष्णु या परमात्मा रूप में। तो बलदेव जी का आप प्रकाश देखिए, कहां से लेकर कहां तक प्रत्येक जीवात्मा के अंदर तक परमात्मा रूप में बलदेव जी बैठे, जो प्रत्येक जीव को चाहते हैं कि वो भगवान की सेवा। इस तरह से हमने समझा बलदेव जी का तत्व। इन पुरुष अवतार के बाद में वो शेष है, शेष अवतार है जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड को धारण किया हुआ। तो आज से ये समझ आ जाना चाहिए कि शेष के अवतार बलदेव जी ने, बलदेव जी के अंश के अंश के अंश कला है शेष जी, जो ये पूरा ब्रह्मांड को धारण किए अपने ऊपर। ये हमारा एक समझ आया, बलदेव जी कौन है हमने तत्व से अच्छे से समझ लिया। अब उनकी कुछ लीलाएं समझते हैं जिनमें हमारे लिए शिक्षाएं छुपी हैं। सबसे पहले बलदेव जी ने किस असुर का वध किया? वो है धेनुकासुर। धेनुकासुर कौन है? धेनुकासुर मतलब गधे के रूप में आया। गधा किसका प्रतीक है? अज्ञानता का प्रतीक है। कोई मूर्ख होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? अरे तू तो गधा है, मतलब उसके अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता का भरमार किसी के अंदर होती है तो वो उसे हम गधा कहते हैं। तो अज्ञानता का प्रतीक कौन है? गधा। और अज्ञानता क्या है? हम गुरु मंत्र सबसे पहले बोलते हैं ना, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानता क्या है? भगवान का बहिर्मुख होना। और ज्ञान क्या है? भगवान के उन्मुख होना। तो भगवान की बहिर्मुखता हमारी कौन दूर करता है? गुरु जी। गुरु जी हैं जो हमारी भगवान की बहिर्मुखता या हमारी अज्ञानता को दूर करते हैं। इसलिए बलराम जी ने सबसे पहले धेनुकासुर का वध किया, हमें दिखाया कि जो जीवों के अंदर ये अज्ञानता है, जो भगवान से बहिर्मुख हो चुके हैं, उनको कोई यदि दूर कर सकता है तो वो है गुरु। क्योंकि बलदेव जी कौन है? अखंड गुरु तत्व है ना। तो हमारी अज्ञानता किस तरह दूर होगी? जब हम गुरु की शरण में जाएंगे, तब वो हमें कथाओं के द्वारा समझाएंगे, अरे तू इस संसार का नहीं है, तू गोलोक का वासी है, तेरे तो पिता ठाकुर जी हैं, यहाँ के माता पिता तेरे माता पिता नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है। जो अपने आप को शरीर समझ के बैठा है, ये शरीर तू नहीं है, तू तो आत्मा है, उस परमात्मा का अंश है। ये सब बातें समझा के हमारी अज्ञानता को दूर कौन करता है? गुरु जी। फिर दूसरा उन्होंने वध किया प्रलंबासुर का। प्रलंबासुर कौन था? प्रलंबासुर निशानी प्रतीक है कपटता का। प्रलंबासुर एक राक्षस था जिसने भगवान के सखा का रूप धारण कर लिया और उसने ये सोचा कि कृष्ण को मारने से पहले मैं बलराम जी को मार देता हूं तो कृष्ण को मारना आसान हो जाएगा। तो वो जैसे ही सखा का रूप लेके आ गया टोली में, कृष्ण और बलराम तो समझ गए कि ये असुर बालक है, तो कृष्ण ने उन्हें अपनी टोली में बिठा लिया कि हाँ हम हमारे साथ खेलेंगे। सब दो भाग में विभाजित हो गए, बलराम जी की टोली और कृष्ण जी की टोली। और जब हार गए तो प्रलंबासुर को, जो एक सखा बना हुआ था, उसको बलराम जी को अपनी पीठ पर ले जाकर वो निर्धारित जगह तक छोड़ना था। भांडीर वन की एक कथा है। तो वो अपने कंधे पर बिठाकर प्रलंबासुर जो है बलराम जी को लेके जा रहा था और उसने सोचा कि थोड़ी दूर आगे जाके जंगल में इसको मैं मार दूंगा, बलराम जी को। इस भाव से लेके चले जा रहा था। लेकिन बलराम जी तो सब जानते हैं, कृष्ण जी ने इशारा भी कर दिया बलराम जी को कि ये जो सखा है ये सखा नहीं है, ये असुर है। तो बलराम जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने भारी हो गए बलराम जी कि प्रलंबासुर को बिठा ही नहीं पाया
और थक गया उनको अपने ऊपर ढोते ढोते, तभी बलराम जी ने एक मुष्टि का प्रहार किया, एक ऐसा सर पे उसके मुक्का मारा कि उसने वहीं पर दम तोड़ दिया। तो इससे हमारे लिए क्या शिक्षा है? यदि हम कपटता करेंगे और भक्ति भी करना चाहेंगे तो भक्ति होगी नहीं। भक्ति में सबसे पहले हमें कपटता को छोड़ना पड़ेगा। कपटता क्या है? कपटता है बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। जो वो रूप बदल के आया था ना, बाहर से तो सखा बन के आया था, लेकिन अंदर से क्या था कि कृष्ण बलराम को मार दो। और कपटता, सबसे बड़ी कपटता क्या है? स्वयं भोग करना, स्वयं भोक्ता बनना, ये कपटता है। हम भोग्य हैं, भगवान भोक्ता है। भगवान भोक्ता है और हम भोग्य हैं। मतलब ये सृष्टि का जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, ये हमारे भोगने के लिए नहीं है। ये सब हमें ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। ये सब भगवान के भोगने के लिए बना है। तो यहाँ पर हमें कैसे जीना है? भगवान का दास बनकर, ना कि स्वयं भोक्ता बनकर। यदि हमारे अंदर भोक्ता का अभिमान आएगा तो समझो हम कपटता कर रहे हैं। भगवान से क्या कह रहे हैं? भगवान हम आपका दास बनना चाहते हैं। सामने क्या बोल रहे हैं? भगवान हम आपका दास बनना चाहते हैं। तो कोई दास अपने मालिक की वस्तु का भोग कर सकते हैं क्या? दास वही दास है जो प्रत्येक वस्तु को अपनी मालिक को दे, अपने मालिक की सेवा में लगाए, ना कि खुद तो चाट पकौड़ी खाए और मालिक को उबला उबला बना बना के खिला दे। ऐसा नहीं ना, वो दास नहीं कहलाएगा फिर। यही कपटता है। हम प्रत्येक वस्तु को अपने भोग के लिए रख लेते हैं। भगवान को पताशा का भोग लगा दिया, कोई बात नहीं, अपने लिए अलग से छोंक लगा लगा के प्याज लहसुन डाल डाल के खा रहे। ये सब भोग वासना है। इस सब को छोड़ना पड़ेगा। कुछ भी खाओ, भगवान को भोग लगाकर खिलाना। ये सिर्फ खाने की बात ही नहीं है, और भी प्रत्येक वस्तु जो भी हम ग्रहण करें उसको एज अ प्रसादी ग्रहण करें। भगवान को देकर एज अ प्रसादी ग्रहण करेंगे तो फिर हमारे कर्मास नहीं जुड़ेंगे। और यदि हम खुद भोक्ता बन के उसको भोगने लग गए तो फिर उसके जो रिएक्शंस आएंगे वो सब भी हमें ही भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए कपटता छोड़नी पड़ेगी भक्ति में आएंगे तो। ये कौन छुड़वाएगा? ये ऐसी हरी कथा सुना सुना कर गुरुजी छुड़वाएंगे। तो गुरुजी का काम है ये सब। तो बलराम जी ने लंबासुर को मारा। फिर एक हुए हैं लोमहर्षण सुत। वो क्या कर रहे थे? वो पुराणों की कथा भी बोलते थे और श्रीमद् भागवत की कथा भी बोलते थे। वो जब श्रीमद् भागवत की कथा बोल रहे थे, इतने सारे ऋषि मुनि बैठ के सुन रहे थे। जब महाभारत के युद्ध के समय बलराम जी तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, तो वो भ्रमण करते करते उनके आश्रम पे पहुंचे। तो बलराम जी को सामने देखकर भी लोमहर्षण सुत ने खड़े होकर उनका प्रणाम नहीं किया। तो बलराम जी ने क्या किया? उनकी गर्दन काट दी। इससे क्या समझो? इससे समझो कि बलराम जी कौन है? अखंड गुरु तत्व। यदि गुरु जी सामने हो तो हमें प्रत्येक क्रिया छोड़ के पहले गुरु जी का सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे मंदिरों में पुजारी प्रभु होते हैं ना, वो अर्चन छोड़ नहीं सकते किसी भी समय। उनको जब अर्चन कर रहे हैं तो कोई आए जाए उनका मतलब नहीं, उनको ठाकुर जी का अर्चन ही करते रहना चाहिए। लेकिन उस समय यदि गुरु जी आ जाए तो वो अर्चन छोड़कर पहले गुरु जी को प्रणाम करना चाहिए। तो वो श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे थे, लेकिन सामने कौन आए? अखंड गुरु तत्व बलराम जी आए। गुरु का सम्मान नहीं किया और शास्त्र पढ़ते रहे, ये गुरु के प्रति अपराध हो गया। तो गुरु के प्रति अपराध का फल क्या है? मृत्यु दंड। मृत्यु किसकी? जो हमारे हृदय में भगवान के प्रति सेवा वासना जागी, उसकी मृत्यु। उसकी मृत्यु मतलब क्या? वो ढक जाना। हमारे हृदय में गुरु जी ने बीज दिया है ना इस भक्ति लता का, वो बीज क्या है? वो बीज है भगवान के प्रति सेवा वासना का आना। भगवान के प्रति सेवा वासना का इस हृदय में आना ही
गुरु के द्वारा दिया गया बीज है। तो उनका सर काट दिया। वहां पे सभी फिर जो ऋषि थे वो सब बोलने लगे कि हम अब भागवत किससे सुनेंगे, आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो बलराम जी ने बोला क्या इसका सिर वापस जोड़ दूं। तो वहां पर ऋषियों ने क्या कहा, नहीं नहीं, जो आपने किया ठीक किया, लेकिन हमें भागवत सुननी है। तो यहाँ से हमारे लिए एक और शिक्षा कि अपने गुरु पे इस तरह से हमें डाउट भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने देखा कि नहीं बलराम जी गुरु तत्व हैं, तो जो उन्होंने किया होगा वो सही किया होगा, तो उन्होंने उन्होंने उनका अनुमोदन किया, उनको गलत नहीं कहा कि ये तुमने क्या कर दिया। उन्होंने कहा बस हमें भागवत सुननी है, तो उसके लिए कुछ कोई और बता दो। तो वहां पे बलराम जी ने फिर किसी और को अरेंज कर दिया था श्रीमद् भागवत कथा का सुनाने के लिए। फिर एक और जो मारा बलराम जी ने, वो थे द्विविध वानर। द्विविध वानर जो थे वो राम जी के टाइम में उनकी सेवा में थे, भगवान राम जी की सेवा में थे द्विविध वानर। भगवान की साक्षात सेवा करना कोई छोटी बात नहीं है। हम भगवान की सेवा में कब जाएंगे, जब हम इस अभी साधन भजन कर रहे हैं। साधन, श्रद्धा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, निश्चय, भाव, आसक्ति, रुचि, भाव, भाव की स्थिति पर जब कोई साधक पहुंच जाता है तो उसका शरीर छूट जाता है। ये जिस शरीर से हम साधन कर रहे हैं ना, ये शरीर केवल भाव का एक कण ही सहन कर सकता है, भाव को पूरे को भी सहन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि चिन्मय भाव इस जड़ शरीर में कैसे आएगा। तो ये शरीर छूट जाता है। फिर हमारा जन्म वहां पर होता है जहां पर जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है। जैसे 5000 साल पहले इस ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण आए थे ना, भगवान की लीला चल रही थी, अभी अप्रकट है, तब प्रकट लीला थी। इसी तरह अभी भी किसी दूसरे ब्रह्मांड में भगवान की प्रकट लीला चल रही होगी। तो जो साधक जीव भाव अवस्था तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद उनका भगवान की लीला में जन्म मिलता है। तो द्विविध वानर जो भगवान की उस लीला में थे, इसका मतलब वो भाव दशा से ऊपर थे, उनको अपनी स्वरूप सिद्धि हो चुकी थी, उनका क्या स्वरूप है उन्हें पता चल चुका था। इतने ऊपर जाने पर भी हमें अपराधों से बचकर रहना चाहिए, ये शिक्षा है हमारी। वहां पर क्या हुआ, द्विविध वानर राम जी से तो प्रेम करते थे, राम जी की तो सेवा करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी से द्वेष करते थे। लक्ष्मण जी कौन? वही गुरु तत्व, बलदेव जी ही लक्ष्मण जी। तो अखंड गुरु तत्व जो जो गुरु से द्वेष करे तो भगवान उन्हें अपना नहीं सकते। हमारे एक बहुत प्रचलित दोहा है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिए मिलाए। यदि हमारे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हों तो हमें सबसे पहले प्रणाम किसको करना चाहिए? गुरु जी। इसका मतलब ये भी मत समझना कि हम गुरु जी को भगवान से ऊपर समझ रहे हैं, नहीं, भगवान भगवान है। गुरु सेवा करने वाले भगवान है और भगवान सेवा करवाने वाले भगवान। लेकिन मेरे गुरु का स्थान मेरे हृदय में इसलिए ज्यादा उच्च है क्योंकि इन्हीं गुरु की कृपा से मुझे आज हरि दर्शन हो रहे हैं। तो मैं कृतघ्न कैसे हो जाऊं, तो मैं उनका उपकार कैसे भूल जाऊं। यदि मैं उनका उपकार भूल गई कि इन्हीं गुरु जी ने मेरे हृदय में ये बीज बोया था भक्ति लता का, वही उन्होंने हरि कथाओं के द्वारा उसको पोषण किया, उसको एक दिन ये भक्ति लता बड़ी करी और उस भक्ति लता पे प्रेम का फल जो आया है, उसका बीज तो इन्हीं गुरुजी ने दिया था ना। आज वो प्रेम का फल मैं कृष्ण के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। लेकिन बीज प्रदाता कौन? बीज प्रदाता तो गुरुदेव। तो बीज प्रदाता को नहीं भूलना चाहिए ना, इसलिए गुरु जी को प्रणाम पहले होता है। तो वहां पे द्विविध वानर ने द्वेष किया लक्ष्मण जी से। तो जब द्वापर युग आया
तब बलराम जी ने उस द्विविध वानर का भी वध किया। इससे भी यही शिक्षा मिली कि इतनी ऊपर की स्थिति में पहुंचने पर भी उनका जो स्वरूप सिद्धि मिलने पर भी वो स्वरूप ढक गया। स्वरूप ढकना मतलब क्या? जैसे अभी हम हैं, अभी हम भगवान की सेवा में कौन है हमें पता ही नहीं है ना। अभी हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? एक स्त्री, एक माँ, एक पत्नी, एक बेटी, यही मेरा स्वरूप आज मुझे समझ आता है। तो इसका मतलब क्या कि हमें अपने स्वरूप की अभी अनुभूति नहीं है। भजन करते 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 एक दिन मुझे समझ आ जाएगा मैं कौन हूं। तो द्विविध वानर ने वहां पर पहुंचकर भी गुरु के चरणों में अपराध कर दिया। इतना महत अपराध का फल है कि उनका वो स्वरूप ढक गया। अब वापस वो एक वानर समझ रहे अपने आप को, एक बंदर की तरह ऐसे ही पड़े हैं। तो यहाँ पे भी बलराम जी ने उनका वध किया। इस तरह से हमने देखा कि बलराम जी किस तरह से प्रत्येक जीव के हृदय में भगवत सेवा की वृत्ति जगाने के लिए आतुर है। हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठकर अंदर से प्रेरणा देते हैं, भक्ति करो, बुरे कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो, भक्ति करो। और बाहर से आचार्य रूप से, जैसे एक आचार्य रूप से हमें हरि कथा सुनवा कर समझाते हैं किस तरह से हमें भक्ति करनी है। जैसे एक कुम्हार होता है, वो जब घड़ा बनाता है एक हाथ अंदर लगाता है घड़े के अंदर और एक हाथ से बाहर से ऐसे हल्की हल्की चोट मारता है और उसको शेप देता है। अंदर से सहारा और बाहर से चोट, ताकि बाहर से सिर्फ चोट मारेगा तो टूट जाएगा, अंदर से सहारा भी देता है और बाहर से चोट भी मारता है तो वो बहुत सुंदर रूप ले लेता है। इसी तरह हमारे गुरु जी अंदर से हमें सहारा देते हैं और बाहर से शासन रूपी छोटी छोटी हमें मार भी लगाते हैं, जिससे हम भी सुंदर हमारा स्वरूप निखर आए। जो हमारा स्वरूप ढक गया है वो सुंदर स्वरूप हमारा प्रकाशित हो जाए। हम कौन है हमें पता चल जाएगा, हमारी क्या सेवा है ठाकुर जी की धाम में, ठाकुर जी के लिए हमारे क्या सेवा, ये सब हमें प्रकाशित हो जाए। तो ये सब कार्य कौन करता है? बलदेव जी करते हैं, बलराम जी करते हैं। तो ऐसे बलराम जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और उनसे ही अहेतु की कृपा की हमें वांछा करनी चाहिए कि वो किसी तरह हमारे ऊपर कृपा कर दें, जिससे हम भी अपने जीवन का लक्ष्य समझ सके। और बलराम जी की एक और छोटी सी मधुर लीला है। जब कालिया दमन लीला हुई तो बलराम जी ने देखा कि सारे ब्रजवासी, क्योंकि पहले कालिया को मारने के लिए कृष्ण जी अंदर यमुना में थे, तो अंदर ही लड़ाई कर रहे थे वो, मतलब ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। जब ब्रजवासियों को ये पता चला कि काली हृद में कृष्ण जी छलांग लगा चुके हैं और दिखाई भी नहीं दे रहे ऊपर से, तो प्रत्येक ब्रजवासी जो है ना उस काली हृद में कूदने के लिए तैयार हो गया कि यदि कृष्ण नहीं है तो हमें अपने प्राण धारण ही नहीं करने, हम बचाएंगे कृष्ण को कैसे भी करके इसमें कूद के, या हम अपने प्राण दे देंगे। तो वो सभी के सभी उसमें कूदने के लिए तैयार थे। तब वहां पे बलराम जी ने कृष्ण जी से प्रार्थना करी कि ये ब्रजवासियों को और प्राण धारण करवाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तुम अब ये लीला छोड़कर ऊपर आ जाओ, जिससे तुम्हारा दर्शन करके ये अपने प्राण धारण कर सके। और ब्रजवासियों को क्या किया? ब्रजवासियों को सांत्वना दी कि तुम थोड़ा रुको, कृष्ण को कोई मार नहीं सकता, तुम याद करो छोटा सा कृष्ण, 6 दिन का कृष्ण ने पूतना को मार दिया था, कितने कितने असुर आए और कृष्ण ने उनको मार दिया। तो ये कालिया भी कृष्ण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तुम थोड़ा इंतजार करो, कृष्ण अभी ऊपर आ जाएगा उसको मारकर। इस तरह से सारे ब्रजवासियों को सांत्वना दी और कृष्ण से प्रार्थना करी। तब कृष्ण जब ऊपर आए, कालिया नाग के सर पे पांव रख के नृत्य किया, तो सारे ब्रजवासियों के हृदय में उत्साह आ गया
और उनके प्राण जैसे समझो वापस आ गए। ये भी बलराम जी ने वहां पर ये लीला करी, ब्रजवासियों को प्राण बचाए। और एक बार जब ब्रह्म मोहन लीला में सारे ग्वाल बछड़े सब चुरा लिए थे ब्रह्मा जी ने, 1 साल बीत गया था, सारे बछड़े कृष्ण बने हुए, सारे सखा कृष्ण बने हुए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। तो एक दिन बलराम जी ने बड़ा अचरज भरा एक दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि गायें जो हैं उनके छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं। तो गायें अपनी हमेशा क्या होगा, गायें हमेशा छोटे बच्चे की तरफ भागेगी, बड़े बच्चे को अब वो थोड़ा कम ध्यान देगी। लेकिन गायें अपने छोटे बच्चों की तरफ ना देख के वो बछड़े जो थोड़े बड़े हो गए हैं, अब चरने भी लग गए हैं, उनकी तरफ भागती थी। वो बछड़े ऊपर थे पहाड़ पे और गायें और जो छोटे बच्चे थे वो नीचे थे। तो वो गाय पागल की जैसे अपने वो बड़े बच्चों की तरफ भाग रही। तो बलराम जी को बड़ी हैरानी हुई। बलराम जी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा है, गाय अपने छोटे बच्चों को छोड़कर बड़े बच्चों की तरफ क्यों भाग रही है। फिर उन्होंने देखा कि ब्रज की जो गोपियां हैं, पहले प्रत्येक गोपी ये चाहती थी कृष्ण को अपनी गोदी में बिठाकर लाड लड़ाना, लेकिन आजकल गोपियां अपने बच्चों को ही लाड लड़ाती रहती है। तो बलराम जी का एकदम से ये देख के दिमाग घूमा कि ऐसा कैसे हो गया, ये उल्टा कैसे होने लगा। तो कृष्ण जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, क्यों कान्हा, ये किसकी लीला है, ये माया तो हो नहीं सकती, क्योंकि माया तो मुझे भ्रमित कर नहीं सकती, देवताओं की भी कोई लीला हो नहीं सकती क्योंकि मुझे वो भी भ्रमित नहीं कर सकती। तो कृष्ण जी भी बड़ी कुटिल सी हंसी हंसे और बोले, जो तुम सोच रहे हो वही है। तो फिर वहां पे बलराम जी बड़े हंसते हुए बोलते हैं, तेरा एक माँ के स्तनपान से पेट नहीं भरा, जो तू करोड़ों करोड़ों गोपियों का बच्चा बन गया, उन सबका स्तनपान करा। तेरा एक माँ से पेट नहीं भरा, जो तू करोड़ों करोड़ों गायों का बछड़ा भी बन गया। तो यहाँ पे बड़ी मधुर लीला है कृष्ण और बलराम जी की। तो कृष्ण जी भी हंसने लगे। तब उन्होंने कहा कि मुझे भी समझ नहीं आया, इसका मतलब ये तेरी ही करतूत है, ये कोई माया नहीं हो सकती। इस तरह से बड़ी मधुर मधुर लीलाएं की हैं ब्रज में कृष्ण और बलराम ने। किस तरह से वो गायें चराने जाते थे वन में, और मैया यशोदा, नंद बाबा सब बलराम जी को कहते थे, दाऊ तू बड़ा है, तू इसका ध्यान रखिए, इसको ज्यादा धूप में मत जाने दियो, इसको कांटे वाली जगह मत जाने दियो, इसको ज्यादा खेलने मत दियो, क्योंकि खेल में ये खाना भी भूल जाता है, इसको समय पे तू खाना खिला दियो। इस तरह से जिम्मेवारी के साथ कृष्ण और बलराम को गोचारण के लिए बलराम जी को जिम्मेवारी देकर भेजते थे। किस तरह से नंद बाबा के आंगन में दोनों छोटे छोटे कुमार घुटने घुटने चलते थे। ये सब बड़ी मधुर मधुर लीलाएं ब्रज की हुई है। तो हम आज जो है बलदेव पूर्णिमा पे बलदेव जी से पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर भी जो अज्ञानता रूपी धेनुकासुर बैठा है, कपटता रूपी प्रलंबासुर बैठा है, इन सब असुरों को आप मार दीजिए, हमारा हृदय भी भक्ति योग्य कर दीजिए। हल और मुसल से हमारा हृदय जो अनेक अनर्थों के कारण पत्थर हो चुका है, जिसपे गुरुजी ने बीज तो डाल दिया है लेकिन वो अंकुरित ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय जो है अनर्थों के कारण, अनेकों जन्मों के अनर्थों के कारण पत्थर जैसा हो गया है, उसपे बीज अंकुरित होने में समय लग रहा है। तो बलदेव जी, आप जो अब हल और मूसल के द्वारा हमारा हृदय भी भक्ति योग्य कर दीजिए, कृपा कीजिए। बलदेव पूर्णिमा की जय। हरे कृष्णा। आप में से किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, या आप
आज कोई बधाई गीत किसी को आता हो तो वो भी गा सकते हैं। भैया नित्यानंद तत्व भी बता दो। हाँ जी, क्या 5 बोली? मिनट नित्यानंद तत्व आप बता दो। ये दूसरा माइक खुला है ना, दूसरा माइक बंद करके एक बार दोबारा क्लियर बोलो बेटा। हाँ भैया 5 मिनट नित्यानंद तत्व भी आप बता दो। हाँ, नित्यानंद तत्व। हाँ, तो जो नित्यानंद है वो ही ये बलदेव जी भी हैं। जब महाप्रभु के साथ आए तो नित्यानंद बनकर आए, जब राम जी के साथ आए तो लक्ष्मण जी बनकर आए, और जब कृष्ण के साथ आए तो बलदेव जी। नित्यानंद प्रभु जो है स्वयं बलराम जी ही जाने, वो भी केवल और केवल हम जीवों पर कृपा करने के लिए आए। महाप्रभु की जो कृपा है उसका जो संचारण हुआ वो नित्यानंद प्रभु के द्वारा हुआ। महाप्रभु ने अपने कृपा का जो कहते हैं अधिकारी बना दिया, वो नित्यानंद प्रभु को बना दिया कि तुम जो है मेरी कृपा को वितरण कर दो। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ये लोग घर घर जाकर एक ही भिक्षा करते थे, बोलो हरि बोलो, हरि बोलो, हरि बोलो। कृपा करके तुम एक बार हरि बोल कर दो हाथ ऊपर उठाकर, इतने में ही तुम्हें वो प्रेम धन हम दे देंगे। तुम केवल और केवल हाथ ऊपर करके हरि बोल करते थे। ये घर घर जाकर वो भिक्षा करते थे। ऐसे दयालु कृपालु कोई हो नहीं सकता। ये केवल और केवल यही जानो कि ये हमारे सबसे अधिक निज जन, जैसे इस संसार में हम माता पिता को मानते हैं ना, कि माता पिता कैसे भी करके अपने बच्चे को घर वापस लाना चाहते हैं, उसकी 100 गलतियां माफ करके उसको अपने पास रखना चाहते हैं। इसी तरह भगवान चाहते हैं हम उनके जो जीव उनसे विरोध करके अलग हो चुके हैं, उनसे बहिर्मुख हो चुके हैं, उनको किसी तरह वापस उन्मुख कराना। नित्यानंद प्रभु को तो जगाई मदाई ने मार भी दिया था, उनका सर फोड़ दिया था, शराब का मटका फेंक के उनका सर फोड़ दिया। मतलब अपनी चोट को सहन करते हुए, उसकी परवाह ना करते हुए, तो भी जगाई मधाई का उन्होंने उद्धार किया। तो ऐसा दयालु कृपालु कौन होगा? ये बात सुनकर ही हमें उनके चरणों में नतमस्तक हो जाना चाहिए कि यदि इतना सुनने पर भी हम हरि नाम नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा आत्मघाती कोई नहीं, जो हमारी सारी गलतियों को माफ करके हमें प्रेम धन देने के लिए आए हैं। हमसे मांग क्या रहे हैं? केवल हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम, अपराध मुक्त हरि नाम। बस हमें अपराध से बचना है और हरि नाम करना है। केवल इतना करने से ही जो वो गोलोक से लेके आए थे, महाप्रभु का हाथ एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे होता है ना, आपने विग्रह में देखा होगा। इसका मतलब क्या? वो गोलोक का प्रेम धन जो लेकर आए ऊपर से, वो सबसे नीचे जीव जो हम हैं, इतने बद्ध जीव, इतने करोड़ों जन्मों से हम बहिर्मुख हुए इतने निचली श्रेणी के जो जीव हैं, उनको वो प्रेम धन वहां से लाकर दे रहे हैं। इतने कृपालु हमारे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद त्रयोदशी आएगी ना, उस पे हम और अच्छे से उनके बारे में सुनेंगे। नित्यानंद प्रभु की कृपा, हमें उनको प्रत्येक दिन प्रणाम जरूर करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु से कृपा की भिक्षा मांगनी चाहिए कि नित्यानंद प्रभु आप कृपा करो। क्यों? क्योंकि वो ही महाप्रभु की कृपा हमारे तक बांटते हैं। वो बीच में ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो हम जिनके द्वारा हम महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अभी आप में से किसी का कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। हरे कृष्णा दीदी। दीदी क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत मेरे को तो सब समझ आया। है मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे शर और अशर दो गीता जी में जो वर्णन है ना, फिर पुरुषोत्तम मास गया, आपने पुरुषोत्तम की कथा सुनाई थी 15वें अध्याय की। तो जो पुरुषोत्तम है वो शर और अशर से भी ऊपर है ना,
तो वो कृष्ण है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं समझ पाई हूँ। और अक्षर जो है वो फिर बलराम आ गए, है ना? ये हो गया, क्योंकि जो परमात्मा रूप में विद्वान है वो अक्षर है, हाँ, हमारी बॉडी में रहते हैं। बलराम है। हाँ जी, वो बलराम जी हो गए, परमात्मा और रूप जो में पुरुषोत्तम है वो कृष्ण हो वो गए, है कृष्ण ना? जी। बिल्कुल हाँ ठीक है, बस हरी बोल दीदी, मेरे को समझ आया। थैंक यू, हरी बोल। हरे कृष्णा दीदी, रघुवीना। थैंक्स। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा जी। दीदी